चाहिए। सो हर एक व्यक्ति जो है हर एक व्यक्ति अपने सपने के लिए जीता है। हर एक व्यक्ति अब जो जी रहा है या जो जिंदगी काट रहा है, वो हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ सपना है, कुछ ना कुछ ड्रीम है, कुछ ना कुछ गोल है कि मुझे वहां तक पहुंचना है मेरे जिंदगी में, मेरे लाइफ में। मुझे ये हासिल करना है, ये उसका ड्रीम है और उसके लिए वो व्यक्ति जी रहा है। हर एक व्यक्ति जी रहा है। हर एक व्यक्ति क्यों जी रहा है? कि मुझे मेरे जो सपने हैं, मेरे लिए जो कुछ करना है वो करने के लिए मैं जी रहा हूँ। मेरी फैमिली के लिए मुझे कुछ करना है, उसके लिए मैं जी रहा हूँ। मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, उसके लिए जी रहा हूँ। माँ बाप के लिए कुछ करना है, उसके लिए मैं जी रहा हूँ। ये कुछ ना कुछ ड्रीम, ये कुछ ना कुछ सपने लेके हर एक व्यक्ति जी रहा है। तो अगर ये सपने हमारी जिंदगी में नहीं होते, अगर ये ड्रीम हमारे लाइफ में नहीं होता, ड्रीम पार्ट ही हमारी जिंदगी में नहीं होता, तो शायद शायद लोग कहे या कुछ अलग करने की जरूरत उनको नहीं होती, या कुछ लोग जीने के लिए भी, यानी कि ड्रीम है इसके लिए व्यक्ति जी रहा है। अगर ये ड्रीम अगर हमारे लाइफ से अगर निकाल दिया जाए, तो हमारे लाइफ जो है वो लाइफ ही नहीं होगा। कुछ अलग तरीके से हो सकता है, कोई कैसे भी जी सकता है, या उस जिंदगी को कोई मतलब भी नहीं रहता। और इसके लिए हमें ड्रीम को अगर हमने ड्रीम देख रहे हो, तो सही में आप जिंदगी जी रहे हो। तो हमें जिंदगी जीने के लिए हमारे पास सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होनी चाहिए, वो है हमारी मेरा आवाज अगर ब्रेक हो रहा है तो मुझे लगता है मैं तो नेटवर्क, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आपको कुछ नेटवर्क है। तो मुझे पूरा फुल नेटवर्क है यहाँ पे। सो हम जी रहे, क्यों जी रहे? तो हमें हमारे सपने, हमारे बच्चों के सपने, हमारे बीवी के सपने, हमारे माँ बाप के सपने हमें पूरे करने हैं। इसके लिए हम जी रहे हैं। यानी कि हमारे पास सपने होने चाहिए। अगर हमारे पास सपने नहीं होते, तो हम जो लाइफ अभी जी रहे हैं वो नहीं जीते। किसी का घर का सपना रहेगा, किसी का कार का सपना रहेगा, किसी का लोग बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने का सपना रहेगा, किसी का ड्रीम हाउस रहेगा, जो बंगलो रहता है वो बंगलो का सपना रहेगा। हर एक व्यक्ति का अलग 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 सपना है। और हर एक व्यक्ति उस सपने के लिए अपनी जिंदगी में जो स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो अपने सपने के लिए कर रहा है। पर देखिए, सपना यानी कि क्या? सपना यानी क्या? तो सपना यानी कि हमारा डेस्टिनेशन, हमारा टारगेट, हमें कहाँ तक पहुंचना है। देखिए, हम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल आपने भी देखा होगा। फुटबॉल खेला नहीं होगा तो देखा तो होगा। तो हम जो फुटबॉल देखते हैं, तो फुटबॉल में दो साइड पे दो जो क्या बोलते हैं, एक नेट लगाया रहता है। दोनों साइड में नेट लगाया रहता है। और नेट यानी क्या रहता है? तो गोल रहता है। अगर समझिए अभी देखते हैं हम, गोल क्या रहता है, वो नेट में क्या करते हैं, वो बॉल मारे, इधर की टीम उधर के नेट में बॉल मारती है, तब जाके उनको पॉइंट मिलता है। तब जाके गोल होता है और उनको पॉइंट मिलता है। उधर की टीम जो बीच साइड की रहती है, वो इस नेट में बॉल मारते हैं और वहां पे उनको पॉइंट मिलता है, गोल मिलता है। तो ये अगर समझ लीजिए आप, तो ये कर लीजिए, आप विजुलाइज कर लीजिएगा। दोनों साइड का जो गोल है, जो नेट है, वो अगर निकाल दिया, तो आप बताइए कौन जीत सकता है? मुझे लगता है कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि गोल होगा ही नहीं। इधर से उधर, उधर से इधर बॉल मारते रहेंगे और टाइम पास होता जाएगा। तो ये गोल है, इसके लिए उस खेल को, उस स्पोर्ट को वैल्यू है। अगर वो गोल नहीं होता तो कोई भी जीतता नहीं है। तो इसके लिए अगर हमें जीतना है, तो हमारे पास गोल होना चाहिए, हमारे पास डेस्टिनेशन होना चाहिए, हमारे पास सपना होना चाहिए। और अगर आपके पास सपना है, तो ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास सपना नहीं है, अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, मेरी जिंदगी में जो भी हो जाए वो होता जाएगा, वो वैसे ही मैं जिंदगी काटता रहूंगा, ऐसा अगर आप सोचेंगे, तो आप कभी भी बड़े नहीं बनेंगे, आप कभी भी अपने सपने तक नहीं पहुंचेंगे। और मैं तो बोलता हूँ, अगर आपके पास सपने नहीं है, तो भी आपको काम करना पड़ेगा, तभी भी आपको यहाँ पे ड्रीम कंप्लीट करने पड़े। किसके? आपका सपना नहीं होगा,
पर आपके माँ बाप का सपना होने वाला है। आपके माँ बाप का नहीं होगा, आपके बीवी का होगा, आपके बीवी का नहीं होगा, आपके बच्चों का होगा। उन लोगों के सपने पूरे करने के लिए तो आपको यहाँ पे जीना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति काम करता है, जो भी काम करता है, जैसे भी काम करता है, वो किसी ना किसी व्यक्ति के सपने के लिए काम करता है। हम बोलते हैं कि जॉब में जो लोग जाते हैं, देखिए, जॉब जॉब के खिलाफ मैं नहीं हूं, पर जॉब में जो लोग जाते हैं ना, वो खुद के सपने के लिए नहीं जाते। वो किसी एक व्यक्ति का एक सपना है कि मुझे इतना बड़ा कंपनी करना है, मेरी कंपनी को उस लेवल तक लेके जाना है। ये उस व्यक्ति का सपना है। उस व्यक्ति का सपना पूरा करने के लिए लोग काम करते हैं। जो घर बनता है जो घर बनता है, वहां का जो मजदूर रहता है, वो मजदूर खुद की रोजी रोटी चलाने के लिए काम करता है। पर वो जो घर बन रहा है, वो किसी का ना किसी व्यक्ति का सपना है। उस व्यक्ति के सपने के लिए वो व्यक्ति काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे अपने सपने के लिए काम नहीं करेंगे, तो किसी और के सपने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है, दूसरे के सपने के ऊपर काम करने से अच्छा है कि अपने खुद के सपने के लिए हम काम करें। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? अपना सपना बनना पड़ेगा, अपना ड्रीम बनना पड़ेगा, अपना डेस्टिनेशन आपको तय करना पड़ेगा। आप पीवीएन में ज्वाइन हुए हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, तो किसके लिए आए हो? कौन से सपने के लिए आए हो? कौन से ड्रीम आपका है जो अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है? वो सपना, वो ड्रीम आपको यहाँ पे पीवीएन में कंप्लीट करना है, पूरा करना है। उसके लिए आप आए हो, तो कौन सा सपना है? वो आपको पहले पहचानना होगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सपना पूरा करना है, और उसके लिए आपको काम करना है। तो पहले क्या कीजिएगा कि अपना सपना क्या है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, और वो पहले डिसाइड कीजिए। अपनी डायरी में लिखिएगा कि मेरा सपना क्या है, मुझे क्या करना है, पीवीएन में मैं क्यों ज्वाइन हुआ हूँ। ये हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फाइनल करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा। जब तक आपको आपका गोल पता नहीं है, तब तक आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। अगर मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, तो मैं कौन सी भी बस में बैठूं, मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता। मैं सिर्फ घूमता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ। अगर मुझे पता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, यहाँ से अभी मैं सातारा से निकल रहा हूँ और मुझे मुंबई पहुंचना है, ये मुझे पता है, तो तभी जाके मैं क्या करूंगा? मुंबई की बस में बैठूंगा, वहां पे मैं टिकट निकालूंगा। अगर वहां पे मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ पे जाना है, तो कौन सी बस में बैठूंगा ये मुझे पता नहीं है। कौन सी बस में मुझे बैठना है मुझे पता नहीं है। वो टिकट निकालने के लिए कंडक्टर आएगा, तो वो पूछेगा कहाँ पे जाना है, और मैं बोलूंगा मुझे पता नहीं है, तो कहीं का भी वो टिकट आपको दे नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा सपना क्या है। ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप वहां पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप पीवीएन में ज्वाइन हो, इस कॉल पे आए हो, तो आपका कुछ ना कुछ सपना होना चाहिए। अगर सपना है तो आप पीवीएन में सक्सेस होगे, अगर सपना नहीं है तो आप यहाँ पे पीवीएन में सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे पहला काम हमें करना है, वो है हमें अपने सपने लिखने हैं। अपना जो जो भी डायरी पेन आपने लिया हुआ है, उसमें अपना सपना लिखो कि मुझे मेरा कार लेना है, मुझे मेरा घर बनाना है, मुझे मेरा बंगलो बनाना है, मेरे बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट करना है, मेरे बच्चों की शादी करना है। मुझे जो भी आपका रहेगा, जो भी गोल रहेगा, जो भी सपना रहेगा, जो भी ड्रीम रहेगा, जो भी टारगेट रहेगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो ये पहला लिखिएगा। तो आपको ये आप क्यों कर रहे, ये आपका सपना क्या है, आपके समझ में है, या आपको पता है कि मुझे क्या सपना है और मुझे क्या सपना पूरा करना है? तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में वन टाइप कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सब लोग मेरे साथ हो, मुझे सुन रहे हो, और मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो इसके लिए चैट बॉक्स में वन टाइप कीजिएगा, और फास्ट कीजिएगा क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे अगर हम टाइम गवा देंगे तो बहुत सारी चीजें रह सकती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा फास्टली यहाँ पे चैट बॉक्स में वन टाइप कीजिएगा कि सुनंदा देशमुख मैम, अशोक सर, सुनीता मैम, नीलकंठ सर, छाया नलोड़े मैम,
नीलम मैम, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। सो आपका सपना है और आपने वो तय भी किया है कि मुझे ये सपने के लिए, आशा चौहान मैम, तो मुझे इस सपने के लिए मुझे इसका यहाँ पे काम कर, वेरी गुड सबका सर। सो ये सपना आपने तय कंप्लीट किया, आपने दिमाग में लाया है, आपने डायरी पेन पे उतारा होगा कि मुझे ये सपना पूरा करना है, इसके लिए मुझे काम करना है। तो अभी ये सपना पूरा होने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अभी काम क्या करना है ये भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अभी पहला हो गया कि हमें क्यों करना है, कि हमें एक हमारा जो भी ड्रीम है, हमारा जो भी सपना है वो कंप्लीट करना है, इसके लिए हमने पीवीएन ज्वाइन किया है। अभी हमें ये किस तरह से करना है, तो सबसे पहले है कि हर एक चीज में, हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल रहता है, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल रहता है। जैसे कि शुगर की फैक्ट्री में आप जाते हैं तो वहां पे गन्ना ये रॉ मटेरियल रहेगा। आप अगर गारमेंट में जाते हैं तो कपासी ये हमारा रॉ मटेरियल रहेगा। हर एक चीज में, हर एक इंडस्ट्री में आप जहाँ पे जाएंगे वहां पे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल है। तो उस तरह से हम नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पीवीएन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। और हमारा रॉ मटेरियल क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है पीपल, लोग। क्या है, लोग। देखिए हम अगर क्या बोलते हैं, किराना लाने के लिए भी जाते हैं या कुछ हम मार्केट में भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या क्या लेके आना है उसका लिस्ट निकालते हैं। क्या करते हैं, लिस्ट निकालते हैं। छोटी छोटी चीजों का भी हमें लिस्ट निकालना पड़ता है। हमें मार्केट से क्या लाना है उसका हमें लिस्ट निकालना पड़ता है। हमारे घर में कोई फंक्शन है तो वहां पे हमें लिस्ट निकालना पड़ता है। हमारे देखिए अभी हमारे घर में कुछ फंक्शन है और वहां पे हमें खाना बनाना है। आपने कुछ लोगों को बुलाया जो खाना बनाने के लिए, तो वहां पे क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो खाना बनाने वाले लोग रहते हैं, आचार्य लोग जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, आपको पहले लिस्ट देते हैं कि आप ये चीजें लेके आइए, ये चीजें लेके आ जाएगा। आपको क्या करते हैं, लिस्ट देते हैं। अभी 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का, 500 लोगों का खाना भी बनाना है, तभी भी आपको लिस्ट दिया जाता है। तो मुझे बताइए, अगर आपको आपके सपने बनाने हैं, आपको आपके सपने कंप्लीट करने हैं, आपको आपके टारगेट तक, डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचना है, तो लिस्ट बनानी जरूरी है कि नहीं? 100% आपको लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति लिस्ट नहीं बनाएगा वो अपने टारगेट तक, गोल तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं किस तरह से जाना है। तो इसके लिए यस सर, अशोक सर ने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। अभी लिस्ट किसका बनाना है, तो हमारा रॉ मटेरियल पीपल, लोग। तो लोगों का आपके पास लिस्ट होना बहुत जरूरी है, लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो लिस्ट होना जरूरी है, पर कितने लोगों का? अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर लेफ्ट में एक और राइट में एक जोड़ना है। अगर हमें 10 लेवल का इनकम लेना है तो 6 डायरेक्ट हमारे होने चाहिए, तो 6 लोगों का ही लिस्ट बनाएंगे। ज्यादा क्यों चाहिए, 6 लोग तो चाहिए ना। 6 लोगों से ज्यादा नहीं किया तो भी चलता है। वो 6 लोग काम करेंगे तो भी आपको इनकम आता है। 6 लोग रिपर्चेस करेंगे तभी भी आपको इनकम आता है। 6 लोग ज्वाइनिंग करेंगे तभी भी आपको इनकम आता है। 6 लोग इनकम करेंगे तभी भी उसके ऊपर आपको इनकम आता है। तो 6 लोगों के ऊपर हमें क्यों चाहिए, 6 लोग बहुत हो गए, अभी 6 लोगों का ही लिस्ट निकालना है। पर मैं बोलता हूँ यहाँ पे यानी कि यहाँ पे नहीं, हर एक इंडस्ट्री में एक रेशियो रहता है। 10 लोगों का अगर आप बताएंगे तो उसमें से 7 लोग आपको हाँ बोलेंगे, 5 लोग आपका कंसेप्ट सुनेंगे, और 3 लोग आपके पास ज्वाइन होंगे, और उसमें से एक व्यक्ति आपके साथ काम करेगा। अगर 10 में से एक व्यक्ति काम करने वाला है और आपको 6 लोग चाहिए, तो आपको कम से कम 60 लोगों को बताना पड़ेगा, 60 लोगों का लिस्ट चाहिए। और उसके ऊपर भी आपका लिस्ट बनता है और आपको उसकी जरूरत नहीं तो मुझे दे दीजिएगा। लोगों को ज्यादा ज्यादा हो जाते हैं तो आपको जरूरत नहीं ना, तो जो भी आपके टीम में उसको दे दीजिएगा। पर जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा आपका इनकम होगा। ज्यादा लोग जोड़ दिए तो गलत है क्या? या ज्यादा इनकम आ गया तो किसी को नहीं चाहिए क्या? हर एक व्यक्ति को चाहिए। तो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, हर एक के मोबाइल में मिनिमम मिनिमम 500 लोगों का कांटेक्ट नंबर रहता है। 400 लोगों का पकड़े, 300 लोगों का पकड़े, 250 लोगों का तो 100% रहता है, 100%। कम से कम 250 लोगों का लिस्ट निकालेगा, 250 लोगों का।
अगर ये 250 लोगों का लिस्ट निकालते हैं और उनके उनको आप यहाँ पे इनवाइट करते हैं, उनको यहाँ पे कंसेप्ट बता देते हैं, 1 to 1 बताइए, जूम के ऊपर बताइए, सेमिनार में लाके बताइए, कैसे भी बताएगा, पर आप क्या कर रहे हो वो उनको पता होना चाहिए। तो वो 250 लोगों को आप बताते हैं, तो आप यहाँ पे करोड़पति बन जाते हैं, आप यहाँ पे करोड़पति बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको 250 लोगों का लिस्ट निकालना पड़ेगा। ओके। अभी आपने 250 लोगों का लिस्ट बनाया, वहां पे लोगों को बताया भी, कंसेप्ट समझाया, प्रोडक्ट समझाए, प्लान समझाया, और उनके बाद वो जो लोग आते हैं, वो जो लोग आते हैं यानी कि 250 लोगों को अगर आप बताएंगे तो उसमें से 10% यानी कि 25 लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे, और 25 लोग आपके साथ काम करेंगे, 25 लोग आपके साथ काम करेंगे। तो 25 लोग अगर लेफ्ट में 12 और राइट में 13 ऐसे लोग जो अगर काम करेंगे, और हर एक व्यक्ति अगर दो दो आईडी भी दिन में लाएगा, तो लेफ्ट में 25 और राइट में 25 आईडी आपका हो जाता है। यानी कि आपका कैपिंग डेली का 7,000 रुपए का आप कैपिंग ले सकते हैं, यानी कि महीने का 2,10,000 रुपए आप कमा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 250 लोगों को आपको प्लान बताना है। वो ज्वाइन करे ना करे उसका कुछ मतलब नहीं, आपको क्या करना है, ठीक तरीके से उनको टाइम लेना है, उनको प्लान बताना है। अभी 250 लोगों का अगर प्लान बता के आपको दिन का 7,000 रुपए मिल सकता है, तो आप लाखों करोड़ रुपए क्यों नहीं कमा सकते। और इतना पैसा अगर आपके पास आने वाला है, 2,10,000 रुपए आप महीने का कमाने वाले हैं, तो 250 लोगों का लिस्ट निकालने में क्या प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको 250 लोगों का, अगर आपको 2,10,000 रुपए का महीने का इनकम, सिर्फ बाइनरी बोल रहा हूँ, रीपर्चेस का अलग रहेगा, मैजिक बोनस अलग रहेगा, जो भी हमारे बाकी के जो रैंक बोनस है, मंथली रिवार्ड है, वो अलग रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ बाइनरी का आप इनकम यहाँ पे 2,10,000 रुपए कमा सकते हैं, तो 250 लोगों को लिस्ट निकालने के में कुछ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या कीजिए, अगर आपको सही में आपका सपना बड़ा है, आपने ड्रीम डिसाइड किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 250 लोगों का लिस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये दूसरी चीज मैंने बताई, पहला बताया ड्रीम, और डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए, ड्रीम आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज बताई वो मैंने लिस्ट बताई। अभी तीसरी जो चीज है वो है और जिम्मेदारी। एक ऐसी चीज है जो कभी भी दी नहीं जाती, सिर्फ ली जाती। ये मैं हर बार बताता हूँ, जब भी जिम्मेदारी की बात आती है तो मैं बताता हूँ, जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ली जाती है। अगर हमने किसी को जिम्मेदारी दी, तो उसकी इच्छा नहीं है तभी भी हमने उस पर लाद दिया, तो उस तरह से काम नहीं करेगा जिस तरह से वो खुद जिम्मेदारी लेता है। जब कोई भी व्यक्ति खुद जिम्मेदारी लेता है कि मैं ये करूंगा, खुद लेता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो दिल लगा के काम करता है और वो जिम्मेदारी पूरा करता है। तो इसके लिए हमें जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। किसकी जिम्मेदारी लेनी है, जो भी लोगों का आपने लिस्ट निकाला हुआ है, और जो भी लोगों को आपने वो जो लिस्ट निकालने के बाद उनको प्लान बताया, और जो भी लोग वो प्लान बताने के बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के सपने की उन लोगों के सपने की हमें जिम्मेदारी लेना। कि अगर एक्स व्यक्ति मेरे साथ जुड़ जाता है, तो वो व्यक्ति हमारे साथ क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको बताया कि आपके सपने यहाँ पे पूरे होने वाले। तो उसको हमें पूछना चाहिए कि आपके सपने क्या है, ये मुझे बताइए, आपके ड्रीम क्या है, आप क्यों पीवीएन में ज्वाइन हुए हो, ये मुझे बताएगा। उसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और आपका सपना यहाँ पे पूरा करेंगे। अगर हम यहाँ पे सपना पूरा करने वाले से बोलते हैं, तब जाके वो व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति मुझे हेल्प करेगा, ये व्यक्ति मुझे मदद करेगा, और मेरे सपने तक मुझे पहुंचाएगा। और लीडर कौन होता है, लीडर वो होता है लीडर वो होता है जो व्यक्ति अपने सपने तक पहुंच नहीं सकता, उसको वह उसके सपने तक पहुंचाने का जो व्यक्ति काम करता है, वो लीडर होता है। तो हम अगर लीडर है, हम खुद को लीडर समझते हैं, तो हमारे टीम में जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाता है, उसके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। तो यहाँ पे हमें जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसके सपने हमें पूरे करने हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसके लिए मैं रात दिन मेहनत करूंगा और उसके सपने पूरे करूंगा। अगर उसके सपने आप पूरे करेंगे, तो आपके सपने ऑटोमेटिकली पूरे होने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जो भी जुड़े हुए उसके सपनों की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उसके काम की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। उसको आपको बार बार फोन करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जूम पे आ जाइएगा,
मैंने अभी बताया कि अपने टीम में जो भी लोग हैं उनको कॉल कीजिएगा। अपने टीम में जो भी लोग हैं उनको कॉल करके इस कॉल पे आने के लिए बोलेगा, ज्वाइन करने के लिए बोलेगा। कुछ लोगों ने किया होगा कॉल, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। और जो लोगों ने किया, उनके लोग यहाँ पे इस कॉल पे आ गए। सही में उन्होंने सही लीडरशिप का काम किया हुआ है। उनके सपने पूरे करने के लिए उन्होंने कॉल किया, और उनके सपने पूरे हो गए भी। पर जिन्होंने कॉल नहीं किया, जिन्होंने फोन नहीं किया, और उन जिन लोगों को यहाँ पे लाया नहीं, उनके कभी भी सपने पूरे नहीं होंगे। क्योंकि उनको उन्होंने कभी उनके नीचे के लोगों के सपने पूरे करने का सोचा ही नहीं है। और सोचा होता तो उन्होंने कॉल किया होता। उन्होंने सोचा ही नहीं, इसके लिए कॉल नहीं किया कि उनका कुछ हो ना हो, वो सीखे ना सीखे, मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसा अगर सोचा है तो उनका सपना पूरा नहीं होगा, और उनका अगर सपना पूरा नहीं हो तो आपका भी सपना पूरा नहीं होगा। तो आपको अगर आपके सपने पूरे करने हैं तो पहले लोगों के सपने पूरे करने के लिए आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी लीजिएगा, उनके सपनों की, उनके टारगेट की, गोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी जाके आप सही में लीडरशिप या लीडर बन सकते हैं, लीडरशिप कर सकते हैं। और आपको, और लीडरशिप देखिए, लीडरशिप का ये जो कॉल रहता है ना, हम खुद कितना भी बोले कि मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, आप लीडर नहीं बन सकते। आपके नीचे के लोगों ने आपको बोलना चाहिए कि ये मेरा लीडर है। ये कब बोलेगा? जब आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप उनके सपने पूरे करने के लिए उसके साथ मेहनत करेंगे, उसको समझाएंगे कि किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से लिस्ट बनाया जाता है, किस तरह से इनविटेशन किया जाता है, किस तरह से क्लोजिंग किया जाता है, किस तरह से फॉलोअप किया जाता है। ये सारी चीजें आप जब उसके साथ करेंगे, तब जाके वो बोलेगा कि ये मेरा लीडर है, मैं इस लीडर के साथ मैं काम करता हूँ। ये कब बोलेगा? जब आप उसके साथ वो लीडर की तरह रहेंगे, लीडर की तरह बर्ताव करेंगे, लीडर की तरह उसको सिखाएंगे, तब जाके आपको वो लीडर बोलेगा। हम खुद कुछ भी बोले कि मैं इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा लीडर हूँ, आप लीडर नहीं है जब तक आपके लोग आपको लीडर नहीं मानते। और लीडर कब मानते हैं? तो जब हम उनके सपनों के बारे में बात करते हैं, सपनों को हम सच करने के लिए काम करते हैं, उनको उनके मन में सपने जगाते हैं, ये सारी चीजें हम जब करते हैं तब जाके हम लीडर बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिम्मेदार लेना पड़ेगा उस व्यक्ति के, जो भी हमारे साथ आया हुआ है उसके सपनों की जिम्मेदार लेना पड़ेगा। तो आप सब लोग ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? तो चैट बॉक्स में 5 टाइप कीजिएगा, 5 टाइप कीजिएगा, 5 टाइप कीजिएगा। अगर आप अपने टीम के लोगों के सपने की जिम्मेदार लेने के लिए तैयार है, अपने खुद के तो लेना ही है, पर अपनी टीम में जो भी व्यक्ति आता है उसके अगर सपने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, तो चैट बॉक्स में 5 टाइप कीजिएगा। ओके, देशमुख मैम, पवार सर, सूर्यकांत खड़ंग सर, नरोडा मैडम, चौहान मैडम। ओके, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, बहुत बढ़िया। आप सब लोग यहाँ पे अपने टीम के जो भी लोग हैं उनके सपने के लिए यहाँ पे काम कर रहे, उनके लिए मेहनत कर रहे, उनका सपना किस तरह से पूरा हो जाए उसके लिए आप दिन रात उनको सिखा रहे, समझा रहे हैं। तो ये होता है लीडरशिप, ये होता है लीडरशिप। तो आज से देखिएगा, आज से आपको क्या करना है, सही में आप लोगों का सपना पूरा करना चाहते हैं, जिन्होंने भी यहाँ पे चैट में टाइप किया, फास्ट टाइप किया, सुनीता मैम ओके, तो यहाँ पे संतोष सर, तो ओके, तो आप यहाँ पे अपने लोगों का सपना पूरा करना चाहते हैं। मीटिंग से, हमारा जो भी गुरुवार का जो कॉल होगा, संडे का होगा, मंगलवार का होगा, जो भी कॉल रहेंगे, हर एक मीटिंग में आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपने टीम में लोगों को कॉल कीजिए। जैसे ही हमारा जूम मीटिंग आज है, तो आज से मीटिंग चालू होने से पहले ही लोगों को फोन करके बताना है कि आपको 9 बजे बराबर यहाँ पे कॉल पे आना है। ये आपको यहाँ पे कॉल पे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तब जाके आपने जो भी टाइप किया ना वो सही है। अगर यहाँ पे सिर्फ मैंने बोला टाइप कीजिए, इसके लिए आपने टाइप किया होगा, तो आप लीडरशिप नहीं कर रहे, आप लीडर नहीं बन सकते। जो आपने टाइप किया उसके ऊपर अगर आप फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करेंगे और उस तरह से आप रहेंगे, लीडर बनेंगे, तब जाके आप यहाँ पे लीडर बन सकते हैं। तो आज से कभी भी बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपने टीम में कॉल कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक व्यक्ति पहले ही कॉल करेगा तो हमारा जूम का काउंट भी बढ़ता जाएगा। हर एक व्यक्ति कॉल पे आएगा, जूम का काउंट बढ़ेगा,
और लोग सीखेंगे, और सीखेंगे तब जाके वो टिकेंगे, और टिकेंगे तभी कमाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिखाना है, लोगों को सिखाएंगे तो भी हमारा ग्रोथ होने वाला है। तो यहाँ पे आप सब लोग जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तैयारी है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और हम आगे चलेंगे। अभी लोगों को हमें सिखाना है, क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, लोगों को सिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें लोगों को क्या सिखाना है, क्या सिखाना है? तो हमारे पास 7 बेसिक रहते हैं। देखिए, हर एक चीज में बेसिक चीज रहती है, और ये बेसिक अगर हम भूलेंगे तो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होगी। हम कितने भी बड़े हो जाए, कोई स्टार बनेगा, कोई सिल्वर बनेगा, कोई पर्ल बनेगा, कोई गोल्ड बनेगा, कोई प्लेटिनम बनेगा, कोई डायमंड बनेगा, कोई क्राउन क्राउन डायमंड बनेगा, 1 करोड़ का इनकम भी होगा ना, कभी भी आपने अगर बेसिक चीजें भूल गए तो 1 करोड़ से आप 10,000 पे आ सकते हैं। तो बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये बेसिक चीजें, 7 बेसिक जो है, वो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, खुद फॉलो करना पड़ेगा, और लोगों को सिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा। ये मैंने 7 बेसिक के ऊपर पहले भी यहाँ पे मैंने कॉल लिया था। कुछ लोग थे, कुछ लोग नए हैं, उनको पता नहीं है। पर जो पुराने लोग हैं, वो थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि 7 बेसिक क्या होता है। 7 बेसिक में कौन सी चीजें, 7 बेसिक यानी कि 7 चीजें आती है, वो 7 चीजें क्या है, चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 बेसिक क्या है, 7 बेसिक आपको खुद को सीखना पड़ेगा, और लोगों को सिखाना पड़ेगा। खुद को सीखना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे जिम्मेदारी आपकी पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 बेसिक जो है, 7 बेसिक क्या है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। 7 बेसिक के ऊपर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक कॉल ले लेंगे आगे। अभी नेक्स्ट का हमारा कॉल है, अगले मंगलवार का हमारा वेलकम कॉल है। ये भी बेसिक में आता है, वेलकम कॉल। ये पहला बेसिक है, 7 बेसिक का पहला बेसिक है वेलकम कॉल। ये हमारा पहला है। तो 7 बेसिक के ऊपर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉल रहेगा तो हम 7 बेसिक के ऊपर कॉल ले लेंगे। तो 7 बेसिक में पहला आता है जो हमारा वेलकम कॉल बोला मैंने, यानी कि जो लोग आते हैं उनका वेलकम करना है। उनको अभी वेलकम कॉल में जो भी आपको अगले नेक्स्ट मंगलवार को सिखाया जाएगा, वो सारी चीजें उनके साथ करना है। फोन के ऊपर करना है या सामने बैठ के करना है। उसके बाद हमारा लिस्ट निकालना है। उसके बाद इनविटेशन, उनको सिखाना है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाना है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिखाना है। ये चीजें उनमें आती है। उसके बाद उनको क्लोजिंग फॉलोअप कैसे करना है वो सिखाना है। प्लान फॉर द डे कैसे, शो द प्लान कैसे बनाते हैं, प्लान कैसे शो करते हैं वो उनको सिखाना है, या क्लोजिंग फॉलोअप, वो ये सारी चीजें जो है, वो क्या आता है, वो 7 बेसिक में आता है। तो ये 7 बेसिक हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिक चीजें अगर हम भूलेंगे तो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं होगे, जहां पे रहेंगे उससे नीचे आ जाएंगे। इसलिए कभी भी बेसिक सीखना नहीं है, बेसिक भूलना नहीं है, सॉरी, बेसिक कभी भी भूलना नहीं है। बेसिक जो भी है वो हमें आना चाहिए। बेसिक में जो भी मैंने चीजें बताई अभी, और भी सारी चीजें हैं, वो मैं नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 7 बेसिक के ऊपर यहाँ पे कॉल ले लेंगे। तो 7 बेसिक हमें आना चाहिए। देखिए, हम बाइक सीखते हैं, बाइक बाइक हम चलाते हैं, बाइक सीखते हैं तो पहले हमें क्या बताया जाता है, एक क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये गियर है, ये सारी चीजें बेसिक है। अगर हम ये चीजें ही भूल जाएंगे, हम क्लच भूल जाएंगे, हम एक्सीलेटर भूल जाएंगे, हम ब्रेक भूल जाएंगे, हम गियर भूल जाएंगे, तो आप बताइए, हमने 4 साल, 5 साल, 10 साल चलाते हैं, और 10 साल के बाद आपको ये आपने ये सारी चीजें भूल गए, ब्रेक भूल गए, एक्सीलेटर भूल गए, क्लच भूल गए, गियर भूल गए, तो आप बाइक चला सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं चला सकते, क्योंकि ये बेसिक आपने भुला दिया, आपने याद नहीं रखा। तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में या कोई भी इंडस्ट्री में जाइएगा, आपको 7 बेसिक जो है, जो बेसिक जो भी रहेगा, वो बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा, वो कभी भी भूलना नहीं है। तो आपको ये 7 बेसिक खुद सीखना है, खुद फॉलो करना है, और लोगों को सिखाना है। तब जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लोगों का जो भी जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके सपनों की, वो सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए लोगों की जिम्मेदारी लेना सीखिए और लोगों को सिखाना है।
तो ये सिखाने के लिए आप तैयार होना चाहिए। अगर आप तैयार है, लोगों को सेवन बेसिक खुद सीखना, लोगों को सिर्फ सिखाना सिखाना नहीं है, खुद सीखना, खुद उसको फॉलो करना, और खुद लोगों को यहाँ पे सिखाने के लिए आप तैयार है, तो चैट बॉक्स में थोड़ा सा नो टाइप कीजिएगा, नाइन टाइप कीजिएगा, नो टाइप कीजिएगा, नो टाइप कीजिएगा, चैट बॉक्स में नो टाइप कीजिए। अगर आप खुद सीखने के लिए तैयार है और लोगों को सिखाने के लिए तैयार है, तो नाइन टाइप कीजिएगा, नो टाइप कीजिएगा यहाँ। ओके, बहुत बढ़िया। आज जो रिप्लाई आप दे रहे हैं ना, सही में आप लीडर है, सही में आप लीडर है, क्योंकि जो लीडर रहता है ना, वही व्यक्ति इस तरह से रिप्लाई देते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ, आज आप यहाँ पे रिप्लाई दे रहे हैं, चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। तो सही में आप खुद, आप सब लोग यहाँ पे लीडर हो, और लीडर ही ये एक्टिविटी करता है, क्योंकि एक्टिविटी करता है तब जाके वो लीडर बन जाता है। तो इसके लिए आप सही में आप लीडर हो, और लीडर का काम कर रहे हो, तो सही में आपको समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे सेवन बेसिक सीखने के लिए तैयार है, और लोग समझने के लिए, फॉलो करने के लिए, और लोगों को सिखाने के लिए तैयार है। तो आप सब लोग, 18 के 18 लोग, या सब लोग, नेक्स्ट जो हमारा रिस्पॉन्स जो सेवन बेसिक कॉल रहेगा, उसके ऊपर चाहिए। और आप सब लोगों के मिनिमम 2 से 4 लोग यहाँ पे इस कॉल पे चाहिए सेवन बेसिक सीखने के लिए। तो ये जिम्मेदारी भी आपका है। तो लीडर जिम्मेदार लेता है, देता नहीं है, लेता है। तो आप खुद जिम्मेदार लीजिएगा कि मेरे हर एक व्यक्ति ये सेवन बेसिक के ऊपर आएगा और सेवन बेसिक सीखेगा, तब जाके आप आगे जा सकते हैं, आपका ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसके लिए सेवन बेसिक आना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है फोकस, फोकस, देखिए फोकस हमारा क्लियर होना चाहिए। पहला फोकस हमारा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस हमारा कहाँ पे होना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस हमारा होना चाहिए वो हमारे गोल के ऊपर, हमारे गोल के ऊपर, टारगेट के ऊपर, सपनों के ऊपर, ड्रीम के ऊपर, हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। आप अगर आपके फोकस से हट गए, अपने गोल से हट गए, आपको याद नहीं है कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मैंने क्यों पीवीएन ज्वाइन किया हो, मैंने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूँ, मैं क्यों यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये अगर भूल गए, तो आप उस तरह से काम नहीं कर सकते जिस तरह से आपको करना है। तो आपका फोकस जो है, वो फोकस क्लियर होना चाहिए। आपका फोकस अगर क्लियर होगा, तो आपको आपके सपने से, आपके काम से कोई भी हटा नहीं सकता। मिलते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे मार्केट में लोग मिलते हैं। आपका गोल या आपका फोकस हटाने के लिए बहुत सारे लोग मिलते हैं। कोई मिलेगा, आपको बताएगा ये ऐसा नहीं होता है, ऐसे सपने पूरे नहीं होते, सपने मत देखो, सपने कभी भी पूरे नहीं होते, ऐसे बोलने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग वो मिलते हैं, इस काम से कभी भी सपने पूरे नहीं होते, नेटवर्क मार्केटिंग से कभी सपने नहीं होते, पूरे नहीं होते, इसके नहीं हुए, उसके नहीं हुए, उसके नहीं हुए, मेरे नहीं हुए, उसके नहीं हुए, ऐसा बोल लेते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे फोकस से हटाने का काम चल रहा है। हमारे घर से ही हमें एक ऐसा सुनने को मिलता है, ये सब छोड़ो और नौकरी करो, जॉब करो, ऐसे कभी भी सपने पूरे नहीं होते। कुछ लोग बोलते हैं ये कंपनी से नहीं होता है, आपको वो कंपनी में काम करना चाहिए, आपका ये प्लान से बढ़िया प्लान उधर है, ये प्लान से बढ़िया प्लान उधर है। आज आपने पीवीएन ज्वाइन किया है, 2 महीने के बाद आपको व्यक्ति मिलेगा कि उस व्यक्ति, उस कंपनी में क्या कीजिए, काम कीजिए, उस कंपनी का इससे बढ़िया प्लान है, उसमें आपने काम चालू किया, 2 महीने के बाद और एक व्यक्ति मिलेगा, इससे भी बढ़िया प्लान उस कंपनी में है। हर 2 महीने के बाद अगर आप कंपनी चेंज करेंगे, तो सोचिए आप कहाँ तक पहुंचेंगे। आप हर 2 महीने में जीरो में रहेंगे, हर 2 महीने में जीरो में रहेंगे, हर 2 महीने में जीरो में रहेंगे, आप कभी भी अपने सपने तक पहुंचेंगे नहीं। तो अपना जो फोकस है, कोई भी आपको नया प्लान बताना नहीं चाहिए, ऐसा आपका फोकस होना चाहिए। उसको लगना चाहिए इसको मैं नहीं बता सकता, इसका फोकस क्लियर है, कुछ भी करे, कुछ भी उसको बताए, कुछ भी कहाँ पे भी टांग अड़ाए, ये छोड़ने वाला नहीं है। ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये पीवीएन के साथ, ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये कंपनी के साथ इतना मिला हुआ है कि उसको कोई भी व्यक्ति यहाँ से हटा नहीं सकता,
कोई भी व्यक्ति इसको अपने सपने पूरे करने से रोक नहीं सकता। ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा हमारा हमारे कंपनी के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे प्लान के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। कोई बोलेगा इससे बढ़िया रिजल्ट वहां पे आता है, मैंने ऐसा ऐसा बढ़िया रिजल्ट लिया हुआ है उस कंपनी में, उस प्रोडक्ट में। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमें फोकस होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, तब जाके हमारा फोकस कोई भी हटा नहीं सकता। तो ये फोकस होना चाहिए अपने सपने के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, अपने टारगेट के प्रति, अपने डेस्टिनेशन के प्रति। ये तब जब आपका गोल के ऊपर आपका फोकस रहेगा, तो कोई भी आपको आपके सपने पूरे होने से रोक नहीं सकता। तो इसके लिए हमारा फोकस होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? अपने गोल के प्रति फोकस होना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। लोग तो बोलते ही रहेंगे, लोगों का वो गाना है ना, लोगों का काम है कहना। वो कुछ अभी गाना मुझे याद नहीं रहा है, और लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कहते रहेंगे, आप अच्छा काम करेंगे तभी भी कहेंगे लोग, अगर आप बुरा काम करेंगे तभी भी लोग बोलेंगे। तो उनका बोलने का काम है, कहने का काम है, वो करते रहेंगे। और वो तो इतना शिद्दत से काम करेगी, इतना फोकसली काम करेगी आपके फोकस से आपको हटाने के लिए, आपके फोकस से, आपके गोल से आपको हटाने के लिए। इतना 100% देखिए आपको काम करेगी, आपको बहकाने के लिए, आपका आपके पैर में पैर डालने के लिए ना, वो शिद्दत से काम करने वाले, वो अपने फोकस से काम करने वाले। कैसे मैं उसको वहां से हटाऊंगा और उसका सपना टूट जाएगा, इसके ऊपर वो ध्यान दे के, समझ के, बहुत अच्छे तरीके से काम करे हुए। आपको भी अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, आपके गोल तक पहुंचने के लिए फोकस करके रहना चाहिए कि मुझे कोई भी यहाँ से हटाएगा नहीं, या और हटाने के लिए आएगा तो खुद हट जाएगा, पर मैं हटूंगा नहीं। ये हमारा फोकस होना चाहिए। तो हमारे गोल के प्रति, हमारे सपने के प्रति हमें फोकस रहना चाहिए। अगर हमारे गोल से हमें कोई हटा रहा है, तो आपका गोल ही नहीं है, आपका ड्रीम ही नहीं है, आपका वो बर्निंग डिजायर ही नहीं है। आपका डिजायर अगर पूरा आपने दिल से चाहा हुआ है कि मैं पीवीएन से क्राउन डायमंड बनूंगा, मैं पीवीएन से इतना इनकम करूंगा, लाखों रुपए कमाऊंगा, मैं महीने का करोड़ रुपए कमाऊंगा, ये अगर आपने दिल से चाहा हुआ है, आपने दिल से तय किया हुआ है कि मुझे कुछ भी करके मेरा काउंट काउंट डायमंड तक मुझे पहुंचना है, तो कोई भी माइकल लाल आपको यहाँ से हटा नहीं सकता। पर आपका फोकस क्लियर नहीं है, आप सोच रहे यहाँ पे भी कुछ देख रहे, वहां पे भी कुछ देख रहे, उस कंपनी में भी देख रहे, उस प्रोडक्ट में भी देख रहे, उस प्लान में भी देख रहे। इसका मतलब आपका फोकस क्लियर नहीं है। और फोकस क्लियर नहीं है, उसको कोई भी हटा सकता है, कोई भी माइकल लल्लू लल्लू आएगा और उसको आपको हटा सकता है। तो आपका फोकस क्लियर हो जाएगा, तो आपको कोई भी हटा नहीं सकता, आपके सपने पूरा करने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो सबसे पहला फोकस कीजिए अपने गोल के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर, अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, अपने पर्पज के ऊपर। पर्पज में बोलता हूँ ना बार बार, पर्पज अपना उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य के ऊपर, अपने पर्पस के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा जो फोकस होना चाहिए, दूसरा जो फोकस होना चाहिए, वो हमारे प्लानिंग के ऊपर। हमें, हमारा गोल है, हमने तय किया हुआ है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये मेरा सपना है वो पूरा करना है। तो उसके लिए हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए। देखिए आप जहाँ पे भी आप बैठे हो, अपने घर में बैठे होगे, होटल में बैठे होगे, जहाँ पे बैठे, घर में मैक्सिमम लोग रहेंगे। अभी मैं मेरे घर में बैठा हुआ हूँ, तो ये जो घर है, ये किसी व्यक्ति के मन में आया कि मुझे घर बनाना है और उसने बनाना चालू किया। ऐसा होता है क्या? कभी भी नहीं होता। जो भी घर बनता है, वो पहले हमारे मन में बनता है, दिल में बैठ बनता है कि मुझे इस तरह का घर चाहिए, इस तरह का घर चाहिए, कि इस तरह का घर बनाना है। उसके बाद वो पेपर पे बनता है, उसका डिजाइन बनता है, प्लानिंग बनता है, वो प्लान रेडी करते हैं, और उसके बाद वो सही में बन जाता है। यानी कि एक घर जो बनता है वो 3 बार बनता है। एक ही घर 3 बार बनता है। पहले हमारे मन में बनता है, हमारे दिमाग में बनता है, और उसके बाद हमारे पेपर पे बनता है, उसके बाद वो सही में वो बन जाता है। यानी कि 3 बार बनता है। तो हमारा ड्रीम जो है,
जो ड्रीम है वो हमें अगर पूरा करना है तो हमें हमें पहला प्लान करना पड़ेगा। प्लान करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। उसके लिए हमें एक साल में क्या करना है, एक महीने में क्या करना है, एक हफ्ते में क्या करना है, और एक दिन में क्या करना है। ये हमारा प्लानिंग होना चाहिए। अभी आपका टीम कम है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका महीने का, हफ्ते का नहीं बन सकता। पर हर एक दिन का तो हमारा, अगले दिन उठ के मुझे क्या करना है उसका तो हमारे पास प्लान होना चाहिए। प्लान फॉर द डे होना चाहिए कि कल मुझे उठने के बाद मुझे क्या करना है। ये हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए। अगर अभी मुझे कल शिवाजी सर के साथ मुझे काम करना है, उनके लोगों को मिलना है, ये मेरे पास मुझे पता है, ये मेरा कल का प्लानिंग है, ये मुझे आज पता है। तो मैं क्या करूंगा, सुबह उठने के बाद उन्होंने बताया कि इतने बजे मुझे ये यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, सुबह उठने के बाद मेरा सारा जो भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डालना रहता है, या फिर मेरा जो भी घर का काम रहता है, मेरा रेडी होना रहता है, वो सारी चीजें करके मैं क्या करूंगा, उस टाइम तक वहां तक पहुंचना मुझे पड़ेगा, तो मैं उस तरह से रेडी हो जाएगा। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे शिवाजी सर के साथ जाना है, कल मुझे कहाँ पे जाना है ये मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सुबह आराम से उठूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे जाना है, मेरा प्लान क्या है, मुझे क्या काम करना है, ये मुझे पता ही नहीं है। तो मैं आराम से उठूंगा, 9-10 बजे रेडी हो जाऊंगा। 10 बजे के बाद मैं एक एक व्यक्ति को कॉल करूंगा, और कॉल करने के बाद 12 बजे मेरा प्लानिंग हो जाएगा। उसके बाद मुझे पहुंचने के लिए 4 बजे, 4 बजे के बाद मैं कितना कॉल कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। पर आज मैंने प्लानिंग किया हुआ है, कल उठ के मुझे 10 बजे से पहले, 9 बजे, 10 बजे मुझे शिवाजी सर के पास पहुंचना है, शिवाजी चंद्र सर के पास पहुंचना है, तो मैं 10 बजे वहां तक पहुंचूंगा, और वहां से हमारे काम चालू हो जाएंगे। यानी कि दिन भर में हम 5, 7, 7 कॉल हो कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लान फॉर द डे हमारे पास होना चाहिए। हफ्ते का नहीं, महीने का नहीं, पर मैं बोलता हूँ कम से कम एक दिन का तो हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए, प्लान फॉर डे बनाना चाहिए। आपको लिखना चाहिए कि मुझे कल उठ के ये काम करने हैं। अगर घर के भी काम करने हैं तो भी मुझे, मेरे पास प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। तो उसमें से मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, तो इम्पोर्टेंट कौन सा है उसको मैं प्रायोरिटी दूंगा। इंपॉर्टेंट ये है तो ये मैं पहले करूंगा, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है वो मैं लास्ट में करूंगा। तो प्लान फॉर द डे आपको बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, और प्लानिंग करेंगे तब जाके आप आपके गोल तक पहुंच सकते हैं, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आज से, अभी से चालू कीजिए कि कल मुझे क्या करना है, ये आज मुझे पता होना चाहिए। कल मुझे कहाँ पे जाना है ये आज मुझे पता होना चाहिए। कल मुझे किस किस को मिलना है ये आज मुझे पता होना चाहिए। आज ही मैंने उनको कॉल करके रखना चाहिए कि सर मैं कल आपको मिलने वाला हुआ, हमें मिलके ये चीज के ऊपर बात करना है, डिस्कस करना है। ये आज ही आपको प्लानिंग करके रखना पड़ेगा, तब जाके आप आपके गोल तक पहुंच सकते हैं। तो प्लान फॉर द डे बनाइएगा, डेली का प्लान बनाइएगा कि कल से मुझे क्या करना है। ओके। उसके बाद है, अगर आपका फोकस गोल के ऊपर है, तो पहला है कि आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, और दूसरा है खुद को डेवलप करना पड़ेगा। खुद को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप खुद को डेवलप नहीं करेंगे, आप खुद को डेवलप नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी आप जहां पे हो, अभी आप जितना पैसा कमा रहे हो, अभी आपका जो भी रैंक हो, आप अभी जॉब में इतना, जितना सैलरी ले रहे हो, आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर जो भी इनकम कर रहे हो, आपका जो भी ग्रोथ हो गया हो, वहां तक आप कैसे पहुंचे हो। अगर अभी हम पीवीएन का देख लेते, अगर आप सिल्वर लेवल पे हो, तो सिल्वर पे आप कैसे पहुंचे। जो भी आपके पास नॉलेज था, जो भी आपके पास क्वालिटीज थी, जो भी आपने सीखा हुआ था, वो सारी चीजें लगा के आप सिल्वर तक पहुंचे हो। अगर आप यहाँ पे अटके हैं, यहाँ से ऊपर नहीं जाते, यहाँ पे अटके हैं, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहे, इसका मतलब आपको आपका नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। आपको आपका आपका जो भी कॉल है, या जो भी आपको सीखने के लिए चीजें हैं, वो सीखना पड़ेगा। यानी कि आपने खुद को सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, खुद में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। अगर आप जहाँ पे हो वहां से अगर आपको आगे जाना है,
आप जो भी इनकम ले रहे हो, अगर आप 10,000 कमा रहे हो और आपको 15,000 तक पहुंचना है, तो अभी जो आपके पास नॉलेज है उसके ऊपर आपको 10,000 मिल रहे हैं। अगर आपको 15,000 तक पहुंचना है, 20,000 तक पहुंचना है, 1 लाख तक पहुंचना है, 1 करोड़ तक पहुंचना है, तो आपको आपका नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। आपको आपका सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अभी सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ से हो सकता है? तो सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़ने से हो सकता है। सेल्फ डेवलपमेंट अच्छे अच्छे वीडियोस देखने से होता है। बहुत सारे लोग क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, वो क्या बोलते हैं, मालिका बोलते हैं ना वो देखते हैं। वो नहीं देखना है, वो देख के हमारे लाइफ में परिवर्तन होने वाला नहीं, हमारे लाइफ में ग्रोथ होने वाला नहीं, हमारे दिमाग में या हमारे नॉलेज में बढ़ोतरी होने वाला नहीं है। तो ऐसे वीडियो देखिएगा, ऐसे ऑडियो सुनिएगा जहां से हमारे नॉलेज में बढ़ोतरी हो जाए, नॉलेज बढ़े। ऐसा कुछ देखिएगा, ऐसा कुछ सुनिएगा, वो देखने के बाद आपका नॉलेज बढ़ेगा, और बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तब जाके आपका इनकम बढ़ेगा। तो आपको अगर अपने जॉब में भी आप है, तो आपको अगर प्रमोशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे आगे जा सकते हैं। तो अपना फोकस होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, हमारे खुद के डेवलपमेंट में होना चाहिए। अभी आप इस कॉल पे आए हो, क्यों आए हो? सीखने के लिए आए हो। क्यों आए हो? सीखने के लिए आए हो। क्या सीखने के लिए आए हो? कि किस तरह से मेरे लाइफ में आगे जाना है और किस तरह से मुझे सक्सेस होना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सीखने के लिए आप इस कॉल पे आए हो। तो ये हर एक कॉल आपको अटेंड करना पड़ेगा। किसी कोई भी सीनियर को आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप एक कॉल चालू हो गए आप ज्वाइन कीजिए। 5 मिनट पहले हमारा कॉल चालू हो जाता है, तो आपको 5 मिनट पहले यहाँ पे इस कॉल पे आना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री में सिखाने के लिए हम है, और आप सीख रहे हो। तो यहाँ पे फ्री में नॉलेज मिल रहा है आपको, तो ये फ्री का नॉलेज जो मिल रहा है ना, वो लीजिएगा और उससे आपका नॉलेज बढ़ाइए और अपना ग्रोथ बढ़ाइए, अपना इनकम बढ़ाइए, अपनी टीम बढ़ाइए और आप आगे जाइएगा। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखिएगा तब जाके आप यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। तो हम पहले बुक से सीख सकते हैं, दूसरा हम वीडियो ऑडियो से सीख सकते हैं, उसके बाद हम जूम मीटिंग से सीख सकते हैं, हम ट्रेनिंग से सीख सकते हैं। हमारे अभी ट्रेनिंग भी बहुत सारे ट्रेनिंग हो गए, अभी नए भी बहुत सारे ट्रेनिंग हो गए। अगले महीने में हमारा एक एलटीपीपी होने वाला है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होने वाला है, और अच्छे लोकेशन के ऊपर होने वाला है, तो वहां पे आ जाएगा। देखिए, सीखने के लिए खर्चा कीजिएगा। सीखने के लिए जो व्यक्ति खर्चा करता है वो गारंटेड आगे जाता है, गारंटेड आगे जाता है। तो हमें सीखने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। अपने खुद के ऊपर खर्चा कीजिएगा, अपने खुद के ऊपर खर्चा कीजिएगा, तब जाके हमारे दिमाग के ऊपर हमने खर्चा किया ना, तो ये दिमाग हमें और भी आगे लेके जाएगा, और भी पैसा कमा के देगा, और भी ग्रोथ करके देगा, और भी नेक्स्ट रैंक के ऊपर लेके जाएगा। पर हम अगर हमारे सीखने के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, तो हम जो भी अभी है वहीं पे रहेंगे, उसके आगे नहीं जा सकते। तो इसके लिए सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने के ऊपर फोकस कीजिए, हर एक जूम मीटिंग, हर एक ट्रेनिंग, हर एक मीटिंग, हर एक सेमिनार के ऊपर जाइएगा, ताकि आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिले। तो यहाँ पे सीखने के लिए कभी भी पीछे मत हटिएगा। जो सीखेगा वही टिकेगा, और जो टिकेगा वही कमाएगा। तो इसके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। पहला फोकस कीजिएगा कहाँ पे, अपने गोल के ऊपर। दूसरा फोकस कीजिएगा कहाँ पे, अपने प्लानिंग के ऊपर। और तीसरा फोकस कीजिएगा, वो है हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, अपने खुद के ऊपर फोकस कीजिएगा, खुद का नॉलेज बढ़ाने के ऊपर फोकस कीजिएगा, तब जाके आप आगे जा सकते हो। और जो भी आपने गोल लिया हुआ है वो गोल आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अपने गोल के ऊपर आपका फोकस क्लियर है, आप खुद यहाँ पे प्लानिंग, डेली का प्लानिंग करेंगे, और खुद यहाँ पे सीखने के लिए तैयार है, तो चैट बॉक्स में दो टाइप कीजिएगा, तो टू टाइप कीजिएगा, जरा फास्ट कीजिएगा। लगभग हमारा टाइम हो चुका है, और हम यहाँ पे 1 घंटे से बात कर रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ पे, ओके, आशा मैम, अशोक सर, संतोष सर, ओके, बहुत सारे लोग हैं जो जो ये सारी चीजें करने के लिए रेडी है। तो आपको आपको अगर आगे जाना है, आपको सक्सेस बनना है, आपको लीडरशिप करनी है, तो आपको ये सारी चीज जो मैंने बताई, वो सारी चीज आपको करनी है।
और ये करने के बाद आप यहाँ पे आगे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं आपको टाइम, आपका टाइम लेने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। आपने जो भी इस 50 मिनट में, 50 मिनट में जो भी आपने सुना है या सीखा है, उसके ऊपर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पहला जो मैंने पॉइंट बताया था वो क्या क्या बताया था? थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने बताया था वो क्या बताया था? फास्ट कीजिएगा। राइट, अशोक सर ने बताया ड्रीम। हमने ड्रीम पहला देखा था कि हम क्यों आए हो, हम क्यों यहाँ पे आए हैं, हमने क्यों पीवीएन ज्वाइन किया है। ओके देशमुख में मैंने बताया कि हम यहाँ पे क्यों आए हो, और यहाँ पे हमने क्यों पीवीएन ज्वाइन किया, तो हमारे सपने पूरे करने के लिए। तो हमारे पास पहला सपना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सपना होगा तो हम पूरा करेंगे। अगर हमारे पास सपना होगा ही नहीं तो हम वो पूरा कर भी नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे पास पहले ड्रीम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था? लिस्ट। यस अशोक सर, लिस्ट बताया था हमने। यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। किसका? किसका रॉ मटेरियल होना चाहिए? हमारा जो नेटवर्क इंडस्ट्री का जो भी रॉ मटेरियल है लोगों का, वो लोगों का लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। और 250 के ऊपर, 250 लोगों के ऊपर हमारा लिस्ट होना चाहिए। 500 है, 600 है तो बहुत बढ़िया है, पर मिनिमम आपके पास 250 लोगों का यहाँ पे लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी? तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी? फास्ट कीजिए। जितना फास्ट आप बताएंगे उतना फास्ट हमारा कॉल एंड हो जाएगा। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था? देखिए, जिसने नोट्स निकाले वो तो फटाक से बता सकता है, पर अगर नोट्स नहीं निकाले हैं तो फिर आपको अपने दिमाग को जोर देना पड़ेगा, और अपने गोडाउन से एक एक चीज आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। यस, राइट 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 राइट। हाँ, देशमुख मैम ने बताया जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तीसरा पॉइंट बताया था मैंने, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी किसकी? अपने लोगों के सपनों की जिम्मेदारी हमें लेनी है। लोगों के सपनों की जिम्मेदारी हमें लेनी है कि कुछ भी हो जाए उनके सपने हम पूरे करें। अगर उनके सपने पूरे करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिक होने वाले हैं। तो ये हमने जिम्मेदारी बताई थी। उसके बाद देखा जाए तो चौथा पॉइंट जो था वो क्या था? चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया था? फास्ट 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 करो। हाँ, थोड़ा टाइप करने के लिए टाइम लगेगा। ओके, देशमुख में हमने बताया सेवन बेसिक, राइट, बिल्कुल सही है। सेवन बेसिक, जो भी हमारे बेसिक चीजें रहती है वो हमें खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को फॉलो करना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा। ये सेवन बेसिक आपके पास होना चाहिए। जो भी सेवन बेसिक जो चीज है वो हम आगे जाके एक कॉल ले लेंगे, उसके ऊपर मैं सेवन बेसिक आपको बताऊंगा। उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था? नेक्स्ट और मुझे लगता है लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया? अशोक सर, फोकस, राइट। फोकस, हमारे पास फोकस होना चाहिए। फोकस में पहला हमारे गोल के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, कि हमारा फोकस कोई भी हटा ना पाए। कि हमारा फोकस इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई भी हमारे टारगेट से हमें हटा ना पाए। दूसरा, गोल के बाद हमने देखा था कि हमारा प्लानिंग के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा प्लान 40 डे बनना चाहिए। डेली का प्लानिंग आपके पास होना चाहिए कि मुझे कल उठ के मुझे क्या करना है, और उसमें प्रायोरिटी बेस हमें काम करना है। तीसरा फोकस था वो हमारे खुद के ऊपर, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। उसमें मैं अशोक सर का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अशोक सर देखिएगा, हर बार उनका जो भी कॉल रहता है वो खुद वो खुद क्या करते हैं, उसका पीडीएफ बनाते हैं, खुद वो सीखते हैं। यानी कि वो पहले उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उसके बाद आपको ये सिखाते हैं। यानी कि क्या है, उनको खुद में डेवलपमेंट करने की इच्छा है। उसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ नया 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 कुछ ना कुछ लाते हैं और वो आपको देते हैं।
तो ये चीजें होनी चाहिए कि अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। तो सेल्फ डेवलपमेंट कीजिएगा। आप अगर आगे जाएंगे, आप अगर बदल करेंगे, अपने परिवर्तन करेंगे, तो आपके लोग आपको सुनेंगे और आपको यहाँ पे देखेंगे, आपके साथ काम करेंगे। तो इसके लिए हमारा फोकस होना चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये तीन चीजें के ऊपर हमें फोकस करना है। और ये सारी चीजें जो मैंने चार पांच पॉइंट बताए, इसके ऊपर काम कीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और अपने सपने के लिए काम कीजिए। देखिए, जो भी व्यक्ति यहाँ पे है, अपने खुद के सपने के लिए काम कीजिएगा। और आपका सपना नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होगे। दूसरों को बताने के लिए, सीनियर को मोटिवेशन करने के लिए काम मत कीजिए। जो भी काम कर रहे हैं वो दिल से कीजिए और अपने खुद के सपने के लिए कीजिएगा। तब जाके आप पूरा कर सकते हैं। और आपके सपने पूरे करने की ताकत इस प्लान में है, इस प्लेटफॉर्म में है, इस कंपनी में है। ये प्लान में भी हमारा देखा जाए तो लाखों करोड़ रुपए का आपको कल परसों का कॉल के ऊपर अशोक सर ने बताया था कि जो हमारा रिपर्चेस का प्लान है उसमें कितना पैसा कमाने की हमारे यहाँ पे एबिलिटीज है। तो ये बहुत बड़ा इनकम लेने वाली है, देने वाली प्लेटफॉर्म है। तो इसके ऊपर आपको फोकस करके आपके सपने लेके आना है। आप सिर्फ और सिर्फ गुजारा करने के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपका इंटेंशन बिल्कुल गलत है। आपको आपके सपने के ऊपर काम करना है, सपना लेके आ जाएगा। आपका सपना पूरा करने के लिए तो उसकी जिम्मेदारी आपके आपके सीनियर की है, कंपनी के है, मेरी है। हम सब लोग मिलके यहाँ पे इसका अपने सपने के लिए काम करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे और पूरा करेंगे। तो सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। आप सब लोगों के यहाँ पे सपने पूरे हो जाए और आपका दिन ब दिन ग्रोथ हो जाए। इसके लिए हम काम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, आपको सिखाएंगे और हम सब लोग मिलकर आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सब लोग यहाँ पे लास्ट तक बने रहे, आपने नोट्स निकाले, सारी चीजें ध्यान से सुनी। और इसके लिए भी मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा। ये कॉल हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।